बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 शनिदेव की तरफ से क्या फल लेकर के आ रहा है। शनिदेव कर्क राशि वालों को उद्धार करेंगे या डुबा देंगे, विकास करेंगे या विनाश करेंगे, जीवन में उन्नति को देंगे या अवनति को देंगे। इन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, चर्चा अवश्य करूंगा। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का प्रवेश देखो कहां पर में है। शनिदेव कुंभ राशि में 2024 में रहेंगे। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, कुंडली के अष्टम भाव में, कहां पर में, कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव का प्रवेश है। इसका क्या परिणाम होगा उसको समझने का आप प्रयास करेंगे कि अष्टम भाव में शनि के बैठने का महर्षि ने क्या फल बताया है। इसको जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि के लोगों के अष्टम भाव में शनि के बैठने के कारण 2024 में आपके मन में कपट जो है सो ज्यादा आ जाएगा, कपटी स्वभाव हो जाएगा। कपटी का अर्थ समझते हैं आप कि चकमा देने वाला, कपट करने वाला, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, किसी प्रकार से अपना फायदा निकलवा लेंगे आप, यही कपटी का लक्षण है। तो 2024 में शनिदेव सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने कर्क राशि वालों को कपटी बनाने की कोशिश की। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम करेंगे कि आपको बाचाल बना देंगे। कर्क राशि वाले शनिदेव जो है सो आपको बहुत ज्यादा बोलने वाला बना देंगे। जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा बोले जा रहे हैं, ऐसा बना देंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में शनि के बैठने के कारण आपको इस वर्ष में कुछ चर्म रोग परेशान कर सकता है, चाहे जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, जिन्हें इत्यादि जितनी भी चीजें हैं चमड़ी के रोग से संबंधित, उसमें से कुछ रोग, एकाध रोग आपको 2024 में कर्क राशि वाले परेशान कर सकता है। तो उसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके मन में 2024 में किसी बात को लेकर के डर समा सकता है। कुछ डर आपके मन में हो सकता है, इसके कारण से आप थोड़े से विचलित, थोड़े से परेशान अपने आप में आप महसूस जो है सो कर सकते हैं। कई बार उस कारण से आपको डरपोक भी माना जा सकता है कि ये बड़ा डरपोक व्यक्ति है, ये करना नहीं चाहता है। इस प्रकार की चीजें आपके मन में आ सकती है। देवी और सज्जनों, इन सभी बातों को बताते हुए एक प्रसंग याद आ गया माता जानकी का। लोग कहते हैं कि मेरे पास में जब अपार धन दौलत होगा, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, सत्ता पावर सब कुछ होगी, तो ये समय हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, ये दुनिया मेरी क्या बिगाड़ पाएगी, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, ऐसा लोग कहते हैं। कितना भी आपके पास हो जाएगा तो जगत जननी जगदम्बा जानकी से ज्यादा आपके पास में जीवन में ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा। माता जानकी कह रही हैं कि माता धरित्री जनकः पिता में स्वामी चरामो जगताम धीसः तथापि दुःखम वनवास मध्ये निवारजते के ललाट रेखा। कह रही है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो मुझे स्वयं मां के रूप में ये वसुंधरा प्राप्त हुई। ये धरती मेरी मैया है, लोग इसे मां कहते हैं और मैंने इसके गर्भ से जन्म लिया है। मैं कितनी भाग्यशाली हूं, अर्थात ये पूरी वसुंधरा, ये धरती मेरी अपनी है। धरती माता का एक ही संतान माता सीता,
वो कह रही है कि धरती मेरी है, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। और कहते हैं कि माता धरित्री जन कह पिता में, और जिस शब्द का अर्थ ही पिता होता है, जिसका कोई पिता नहीं है, जो स्वयं पिता है अपने आप के भी जनक, वो मेरे पिता हुए। किसी महिला की इच्छा होती है कि जब सब कुछ पूरा है तो एक अच्छा पति मिले, जिसके पास में सब कुछ हो, जिसका वो सदुपयोग कर सके, सुख भोग कर सके। तो कहती है कि माता धरित्री जन कह पिता में, स्वामी चरामो जगताम धीसा। अर्थात स्वामी के रूप में, पति के रूप में, इस अखिल ब्रह्मांड के जो मालिक हैं स्वयं भगवान विष्णु, उनका प्रतिबिंब, उनका ही स्वरूप राम मुझे प्राप्त हुए। जो इस ब्रह्मांड के मालिक है, एकाध राज्य के नहीं, पूरी सृष्टि के मालिक है वो। मैं कितनी भाग्यशाली हूं। लेकिन कहती है कि स्वामी चरामो जगताम धीसः तथापि दुखम वनवास मध्य। फिर भी मुझे दुख की प्राप्ति हुई, तब मैं ये समझी कि निवार जते केम ललाट रेखा, कि जो विधाता के द्वारा हमारे पूर्व जन्मों के कर्तव्य के आधार पर में हमारे मस्तक पर लिख दिया गया, उसे भला दुनिया की कौन शक्ति है जो मिटा सकती है। फिर वही कहते हैं कि आप ग्रह की शांति, पूजा, जप तप, पाठ, तपस्या से अपने किए गए बुरे कर्मों का जो फल है उसको कम कर सकते हैं, अथवा जप तप पूजा पाठ से आपके द्वारा जो किया गया अच्छा कर्म का फल है उसको बढ़ा सकते हैं। खत्म करने की शक्ति स्वयं अखिलेश भगवान श्री राम में भी नहीं थी, तो मैं और आप क्या करेंगे? केवल उसके शक्ति को अप डाउन कर सकते हैं। आपके पास में बड़ी दुर्घटना होने वाली है, इस वक्त ऐसा है कि आपका गला कट करके फेंक दिया जाएगा। पूजा पाठ जब तक हुआ, आपकी अंगुली कट करके आपका पूरा जान बच गया। 70, 80, 90% तक आपको रिकवर किया जा सकता है। 100% मिटा देने की क्षमता किसी के पास नहीं है देवी और सज्जनों। आइए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव के बैठने के कारण इस समय में आप थोड़े से धूर्त बुद्धि वाले भी रहेंगे। धूर्त, चतुर, चालाक, कपटी, ये सब एक कैटेगरी में आता है। धूर्त का अर्थ क्या है आप समझते हैं? धूर्त का अर्थ है धोखेबाज। इस वर्ष कर्क राशि वालों को धोखेबाज भी बनना पड़ेगा। अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को धोखा देंगे और अपना लाभ लेंगे। देवी और सज्जनों, 2024 में कुछ गुप्त रोग कर्क राशि वाले जातक को परेशान कर सकता है। कुछ छुपा हुआ बीमारी जो है, जैसे कि पेशाब के रास्ते से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित इत्यादि कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकता है देवी और सज्जनों। लेकिन समस्याएं तो हैं, लेकिन इस समय में आप अपने ज्ञान की बदौलत, आप अपने बल की बदौलत, आप अपनी विद्या की बदौलत, आप अपने बुद्धि की बदौलत झंडा गाड़ ही देंगे। और समाज को ये मानना पड़ेगा कि अगर 10 विद्वान समाज में है तो उसमें से एक आप भी है। समाज आपको विद्वान की उपाधि देगी और उसे देना ही पड़ेगा, अपने बदौलत, आपके ज्ञान की बदौलत। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका शरीर इस वर्ष थोड़ा सा भारी हो सकता है। इस वर्ष आपका वजन बढ़ सकता है, आपका शरीर थोड़ा सा स्थूल हो सकता है, जिसके कारण से कुछ आलसी भी आप हो सकते हैं। लेकिन प्रकृति, आपकी नेचर, आपका लक्षण उदार रहेगा इस वर्ष। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। अरे भैया, नेचर भी बदलता है और सिग्नेचर भी बदलता है। ग्रहों की जब विपरीत स्थिति आती है तो वही व्यक्ति दुष्ट हो जाता है, और ग्रहों की जब अपने तरफ स्थिति आती है, पक्ष में स्थिति आती है, तो वही व्यक्ति उदार दानी हो जाता है। विपरीत हो गई तो उधर कृपण हो गया, पक्ष में आ गई तो दानी हो गया। सिग्नेचर तो हमने कितने लोगों को बदलवा दिए, उसमें से बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं जिसका जो है सिग्नेचर बदलते ही भाग्य बदल गया। देवी और सज्जनों,
तो आपको इस वर्ष में उदार प्रकृति रहेगी, बहुत अच्छा स्वभाव रहेगा आपका। आपके दरवाजे से मांगने वाला कोई व्यक्ति खाली लौट के नहीं जाएगा। यहां से तीसरी दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर में है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से क्या होगा कि इस समय में पिता का सुख आपको बहुत कम मिल पाएगा। 2024 में माता के लिए भी कुछ कष्टकारी समय हो सकता है, कुछ जमीन वगैरह आप खरीद सकते हैं, बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कुछ सुख प्राप्ति का भी योग बनेगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में है और दूसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण जिसका ये 36वां वर्ष है, वो व्यक्ति इस वर्ष कुछ बड़ा धन का नाश कर सकता है, बड़ा धन का नुकसान कर सकता है खुद से। आपके परिवार वाले, आपके कुटुंब, आपके विरोधी इस समय में हो सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं। 8, 9, 10 दृष्टि पंचम भाव पर में है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से इस समय में संतान के लिए आपको चिंतित रहना चाहिए। संतान की सुरक्षा के लिए हमेशा आपको सोचते रहना चाहिए, क्योंकि संतान को परेशानी है। आप किसी गलत विद्या को सीख सकते हैं, जिससे अपना फायदा दूसरे का नुकसान हो सकता है, और गलत लोगों से आपकी संगत हो सकती है, जिसके कारण से कुछ गलत काम भी आप कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए ही छोटा सा 10-12 मिनट का वीडियो हमने आपको बना करके दिया है, जिसमें बीच में बहुत सारी ज्ञान की बातें भी आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा के अनुसार जानना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर जरूर मैसेज करें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, सही शुल्क के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।